हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होंगे उन सबको। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो रहेगा, विच आर्टिकल सेज दैट देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन से आर्टिकल हमें बताता है कि हमारे पास जो है प्रेसिडेंट होने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दैट इज आर्टिकल 52। तो आर्टिकल 52 जो कि ये बताता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए। अब इसी के साथ अगर मैं बात करूं आर्टिकल 56, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, तो आर्टिकल 56 जो होता है दोस्तों ये टर्म के बारे में बताता है, हमारे प्रेसिडेंट के टर्म के बारे में। आर्टिकल 57 जो होता है दोस्तों ये एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन के ऊपर होता है, कि जो भी री इलेक्शन के लिए जो भी एलिजिबिलिटी होती है ये उसके क्राइटेरिया को बताता है। आर्टिकल 53 जो होता है दोस्तों ये हमें बताता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन के बारे में। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा दोस्तों, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज गिवन इन विच आर्टिकल। तो ये पूछा गया कि जो इलेक्शंस हो गए प्रेसिडेंट के वो किस आर्टिकल में दोस्तों उसके बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 54। तो भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 54 है उसमें जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है उसके बारे में बताया गया है। अब दोस्तों यहाँ में अगर मैं थोड़ी प्रेसिडेंट की बात कर लूँ तो प्रेसिडेंट कौन होता है। तो प्रेसिडेंट बेसिकली दोस्तों हमारा फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो है इसको बोला जाता है। तो दोस्तों उसके साथ साथ प्रेसिडेंट की बात करूं तो ये दोस्तों ही इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे आप सभी को पता है कि पार्लियामेंट में हमारे लोकसभा राज्यसभा रहते हैं और उसके साथ साथ हमारे प्रेसिडेंट जो है वो भी होते हैं। प्रेसिडेंट की अगर मैं टेन्योर की बात करूं तो 5 साल तक जो है ये अपना ऑफिस जो है वो होल्ड करके रखते हैं। और एक प्रेसिडेंट को बनने के लिए मिनिमम भी जो है 35 ईयर की एज जो है वो अटेन जो है वो करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो जो एक हमारे प्रेसिडेंट होंगे वो एक क्वालिफाइड होने चाहिए एज द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर के लिए वो क्वालिफाइड भी होने चाहिए। और अगर मैं बात करूं इनके इलेक्शन की तो एक जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो कैसे उनकी इलेक्शन कैसे होती है। तो दोस्तों जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती हैं स्टेट की, या लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारी यूटीज की होगी, दिल्ली और पुडुचेरी की, उनके जो एक वोटिंग के जरिए जो है प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है वो होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होती है प्रेसिडेंट को किस तरह से जो है इलेक्ट किया जाता है, कौन से मीन्स से इलेक्ट किया जाता है। तो दैट ही इज इलेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये भी आपको याद रखना है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो यहाँ से जो है जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं इनकी जो है इलेक्शन इनको इलेक्ट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ इसी में ही हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो आप सभी को पता है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो दोस्तों बिहार से बिलोंग करते थे। और अगर करंट की बात करूँ तो करंट जो है हमारे 15th जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, अभी आपको पता है, दैट इज द्रौपदी मुर्मू। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा दोस्तों हमारे पास, मिनिमम एज टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो मिनिमम एज कितनी चाहिए एक इलेक्शन को लड़ने के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए। तो दोस्तों मैंने अभी आपको पीछे ही बताया है कि 35 साल की 35 ईयर्स की एज जो है वो मिनिमम चाहिए प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ रहेगा दोस्तों, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो पहले सिटीजन जो कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया के वो कौन है, तो वो हैं दोस्तों हमारे प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे पास, द पावर टू मेक ट्रीटीज विद अदर नेशन लाइज इन। तो दोस्तों वो पावर किसके पास है कि वो ट्रीटीज जो है कर सके दूसरे नेशंस के साथ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास जो है पावर्स होती हैं कि वो ट्रीटीज जो है वो कर सकता है दूसरे नेशंस के साथ। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा दोस्तों,
हु इज रेफर्ड एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस इन इंडिया। तो सुप्रीम कमांडर जो है फोर्सेस का भारत में किसको बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रेसिडेंट। तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द फोर्सेस। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, इनके पास ये पावर्स होती हैं कि वे किसी भी हाई डिग्निटरीज को अपॉइंट भी कर सकते हैं और रिमूव भी जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके पास ये पावर्स रहती है कि कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे कि अदर मिनिस्टर्स हो गए यूनियन के, उनको भी अपॉइंट कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल हो गया है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, इन सबको जो है हमारे प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। उसी तरह से जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द फोर्सेस इन इंडिया। तो ये भी आपको याद रखना है। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 रहेगा, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। तो जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं भारत के, उनको किसके द्वारा अपॉइंट जो है वो किया जाता है। तो पिछले क्वेश्चन में जब मैं डिस्कस कर रहा था, उसमें मैंने आपको बोला था कि हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर रहती है कि वो अपॉइंट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं हाई डिग्निटरीज को। तो जिसमें हमारे जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आते हैं। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा दोस्तों, अंडर आर्टिकल 87 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एड्रेस द पार्लियामेंट। तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि जो आर्टिकल 87 है, उसके तहत जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे। कब एड्रेस करेंगे, तो ये इसमें पूछा गया कैसे एड्रेस करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एड्रेस टुगेदर। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे दोस्तों, वो दोनों हाउसेज जो पार्लियामेंट के होंगे, जब वो असेंबल टुगेदर होंगे, उसी टाइम पे जो प्रेसिडेंट जो है हमारे, वो वहां पे पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 8 ओ सॉरी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों किसके पास कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट जो है कर सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 143, जिसमें जो है दोस्तों पावर दी गई है हमारे प्रेसिडेंट को कि वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट जो है वो कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट जो है वो कर सकता है, जब भी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट जो है वो अराइज होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा दोस्तों हमारे पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के दोस्तों, उसको कैसे इलेक्ट जो है वो किया जाता है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 जब हमने किया था, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं दोस्तों, उनको इलेक्ट किया जाता है। कैसे इलेक्ट किया जाता है, बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि राज्यसभा लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, और साथ में इलेक्टेड मेंबर जो होंगे लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, और साथ में लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटी, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, जो कि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें लिखा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मैक्सिमम एज क्या है, मिनिमम एज आप सबको पता है कि 35 ईयर्स जो है मिनिमम एज चाहिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, दैट इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। ठीक है, तो कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बनने के लिए। तो ये आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 रहेगा, हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी री इलेक्टेड। तो ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसको कितनी बार जो है री इलेक्ट जो है किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कितनी भी दफा जो है जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको री इलेक्ट किया जा सकता है, अगर वो अपनी जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको फॉलो करता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा है कि जैसे कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 35 ईयर ऑफ एज से अबव होना चाहिए, और साथ में एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो मेंबर बन सकता है लोकसभा का। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर वो ये क्राइटेरिया फॉलो करता है, तो वो किसी भी नंबर ऑफ टाइम जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है बन सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने डिस्कस किया है। हाउ हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे इलेक्ट होता है, तो मैंने आपको बताया था बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, क्या होगा, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय। तो एक जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको रिमूव किया जा सकता है अपने ऑफिस से, कैसे, किसके द्वारा किया जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा। अब देखो दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव कैसे किया जाता है, दैट इज द इम्पीचमेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट के जरिए। तो इम्पीचमेंट की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा आर्टिकल 61 है, आर्टिकल 61 जो कि हमारी इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बताता है, तो इसमें क्या बोला गया है कि जो इम्पीचमेंट होगी प्रेसिडेंट की, वो किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इनिशिएट हो सकती है जब भी उस हाउस की टोटल मेंबर्स जो होंगे उसमें से 25% मेंबर्स जो हैं उस पर साइन करते हैं, तो एक नोटिस जो है 14 डे का नोटिस जो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है वो दिया जाता है। उसके बाद एक कमेटी बनती है उसी घर में इन्वेस्टिगेशन के लिए, और कमेटी बनने के दौरान अगर चार्जेस प्रूव होते हैं, 2/3 ऑफ द हाउस जो मेंबर्स हैं उस पर साइन करते हैं, तो फिर ये दूसरे हाउस में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है। तो सेम प्रोसीजर वहीं भी होता है। अगर फिर चार्जेस उसके बाद चार्जेस जो है वो होते हैं कि ठीक है चार्जेस उसके अगेंस्ट हैं, तो फिर एक जो प्रेसिडेंट है उनको इम्पीच जो है वो किया जाता है। अभी तक मैं अगर इंडिया में बात करूं तो हमारा कोई भी प्रेसिडेंट जो है, किसी भी प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट जो है वो नहीं हुई है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच अंडर विच आर्टिकल। तो ये हमने अभी डिस्कस किया, तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो उनकी इम्पीचमेंट होती है कौन से आर्टिकल के अंडर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, आर्टिकल 61 ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में जिसमें बताया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द केस ऑफ रेजिग्नेशन द प्रेसिडेंट शुड सबमिट इज रेजिग्नेशन टू। तो दोस्तों रिजाइनेशन के टाइम पे जो प्रेसिडेंट हैं वो अपनी रेजिग्नेशन जो है किसको सबमिट करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट को जो अपनी रेजिग्नेशन है दोस्तों वो सबमिट करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको दोस्तों एक चीज समझनी है कि जो प्रेसिडेंट है वो दो ही तरीके से रिमूव हो सकते हैं। पहला होता है बाय रेजिग्नेशन, जब वो अपनी रेजिग्नेशन जो है वो सबमिट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। और दूसरा ऑप्शन होता है दोस्तों अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करें, दैट इज बाय द इम्पीचमेंट। ठीक है, समझ रहे हो। तो इम्पीचमेंट का एक रास्ता हो सकता है और दूसरा होता है रेजिग्नेशन का। ठीक है, तो अगर मान लो इस दौरान इम्पीचमेंट अगर हो रही है प्रेसिडेंट की, तो इस दौरान जो हमारा टाइम होता है नए प्रेसिडेंट इलेक्ट करने का, अगर प्रेसिडेंट हमारा रिजाइन कर देता है तो 6 मंथ का टाइम जो है वो दिया जाता है। आपको याद रखना, 6 मंथ के अंदर अंदर हमें जो है नया प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट जो है वो करना होता है। तो इस समय तक जो है हमारा वाइस प्रेसिडेंट जो है ही एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उस टाइम पीरियड में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको सारी की सारी वही फैसिलिटीज जो है वो दी जाती हैं जो कि एक प्रेसिडेंट की पोस्ट को दी जाती है, और सैलरी भी सेम ही होती है। समझ रहे हो। तो ठीक है, तो ये हमारा जो प्रेसिडेंट होगा ही शुड दो ही तरीके से रिजाइन हो सकता है, जैसे मैंने आपको बता दिया। पहला अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को दे दे, और दूसरा क्या होता है, इम्पीचमेंट, जो कि हमारे आर्टिकल 61 में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हु विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखो, मान लो कि हमारा प्रेसिडेंट की भी डेथ हो जाती है और वाइस प्रेसिडेंट की भी जो है डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होंगे वो कौन एक्ट करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो हमारे चीफ जस्टिस होंगे इंडिया के, ही विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आता है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं इसमें। द प्रेसिडेंट सीट कैन बी लेफ्ट वैकेंट फॉर हाउ मच ड्यूरेशन। तो एक प्रेसिडेंट की सीट जो है वो कितने समय तक जो है वैकेंट रह सकती है, मैक्सिमम ऑफ कितने समय तक। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 6 मंथ। तो 6 मंथ के अंदर अंदर जो है एक नया प्रेसिडेंट जो है वो चुनना ही होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट इज, जो सैलरी होगी हमारे प्रेसिडेंट की वो कितनी होगी। तो अब यहाँ पे ये मत बोल देना 2 लाख 5 लाख, जो इसका राइट आंसर है वही बोलना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेंशन्ड इन सेकंड स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे भारत के सेकंड स्केड्यूल में ये चीज मेंशन की गई है कि हमारे प्रेसिडेंट की सैलरी जो है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेचर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो एक प्रेसिडेंट का कैंडिडेट होता है उसके लिए कौन सी, जो इनमें से आपको बताना है कौन सी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं होती है। देखो, पहला क्वेश्चन है कंप्लीशन ऑफ 35 इयर्स, तो ये क्वालिफिकेशन होती है। दूसरा है एजुकेटेड, तो ही शुड एजुकेटेड और नॉट एजुकेटेड ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा कि कौन सी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी देखो क्या लिखा गया है, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बट नॉट एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको समझना भी है। तो इसका आंसर देखो आप क्या होगा। क्वेश्चन देखो पहले, विच अमंग द फॉलोइंग वेटो पावर इज नॉट ग्रांटेड टू द प्रेसिडेंट। आपको पूछा गया कि कौन सी वेटो पावर है जो कि प्रेसिडेंट को ग्रांट नहीं की गई है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इज क्वालिफाइड वेटो पावर। जो क्वालिफाइड वेटो है ये वो वेटो पावर है जो कि हमारे प्रेसिडेंट को ग्रांट नहीं की गई है। तो बाकी जो वेटो पावर है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एब्सोल्यूट वेटो पावर, जो एब्सोल्यूट वीटो पावर होती क्या, देखो ये प्रेसिडेंट के पास वो पावर है कि वो किसी भी बिल को जो है विदहोल्ड कर सकता है जो भी हमारे लेजिस्लेचर में पास हुआ हो। तो मतलब कोई भी किसी भी बिल को क्या करेगा, होल्ड कर सकता है। ठीक है, सेकंड वाला आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो वो पावर होती है कि ये प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इस बिल पे कोई भी एक्शन जो है वो नहीं ले सकता, वो अपनी मर्जी है उसकी कि वो चाहे तो इस ये वो विटो होती है जिसके कारण प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी एक्शन जो है वो नहीं लेगा किसी भी बिल पे जो कि हमारे लेजिस्लेचर में ऑलरेडी पास हो चुके हैं। लास्ट वन है दैट इज सस्पेंसिव विटो। सस्पेंसिव विटो ये वो पावर होती है कि प्रेसिडेंट जो है किसी भी बिल को जो कि लेजिस्लेचर में पास हो चुका है उसको ओवरराइड भी कर सकता है और सस्पेंड भी जो है वो कर सकता है। तो ये 3 विटो पावर जो आपको याद रखनी है, पहली है एब्सोल्यूट विटो पावर, सेकंड इज पॉकेट विटो एंड थर्ड इज सस्पेंसिव विटो पावर। और क्वालिफाइड विटो पावर जो है ये हमारे प्रेसिडेंट को नहीं ग्रांट की गई है, याद रखना है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु इज द ओनली प्रेसिडेंट टू हैव बीन इलेक्टेड फॉर द 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनको दोस्तों 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए इलेक्ट जो है वो किया गया है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए इलेक्ट हुए हैं। आपको याद रखना है, एक बार 1952 में और दूसरी बार जो है 1957 में, जिसके कारण इनका जो टोटल टर्म बनता है 1952 से लेके 1962 तक जो है ये बनता है। तो ये आपको याद रखना है कि 2 दफा पूछा जाए कि कौन से प्रेसिडेंट जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं, तो दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट डाइड ड्यूरिंग द टर्म एट द ऑफिस। तो पूछा गया कि कौन सा प्रेसिडेंट है जो कि अपने कार्यकाल के दौरान जिनकी ऑफिस में ही जो है मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो हमारे पास 2 प्रेसिडेंट हैं, आपको दोनों के नाम याद रखने हैं कि जो कि अपने कार्यकाल में जिनकी मृत्यु होगी। एक थे डॉक्टर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और दूसरा का नाम भी आपको याद रखना, दैट इज फखरुद्दीन अली अहमद। तो मैं यहाँ पे उनका नाम भी लिख देता हूं, दैट इज फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो ये 2 पर्सन है, 2 प्रेसिडेंट थे जिनकी जो अपने कार्यकाल के दौरान जो देहांत हो गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन की अगर मैं बात करता हूं तो ही वाज द 3rd प्रेसिडेंट दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और फखरुद्दीन अली अहमद जो थे ये थे हमारे 5th प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी जाकिर हुसैन की अगर मैं कार्यकाल की बात करता हूं तो 1967 से लेके 1969 तक इनका जो था कार्यकाल था। और फखरुद्दीन अली अहमद का अगर मैं बात करता हूं तो 1974 से लेके दोस्तों 1977 तक इन्होंने जो है एज ए प्रेसिडेंट जो है इंडिया में सर्व किया। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 होगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु अपॉइंट्स द चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स? तो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के जो चीफ हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ को अपॉइंट करता है। नाम याद रखना है। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा? तो आपसे पूछा गया कि जो प्रेसिडेंट है वो कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इज द 12 मेंबर्स। तो प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स नॉमिनेट कर सकता है दोस्तों? 12 मेंबर जो है राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है। जैसे आप सभी को पता है कि अभी हमारे पास जो मैक्सिमम मेंबरशिप है दैट इज 245 मेंबर्स की है राज्यसभा में, जिसमें से 233 जो मेंबर्स हैं दैट ऑल आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव, जहां तो वो स्टेट के हो सकते हैं या वो यूटी के हो सकते हैं। ठीक है, उसमें से जो ये इनमें से जो बचे ना 12 मेंबर्स, इनको जो है प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करता है। और वो नॉमिनेट करता है कैसे? जिन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन जो है किसी आर्ट में दी हो, लिटरेचर की फील्ड में दी हो, साइंस में या सोशल सर्विसेज की फील्ड में जिन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी हो, तो उनको जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। ये आपको याद रखना है। तो ये 12 मेंबर्स जो है दैट ऑल आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन राज्यसभा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक क्वेश्चन का मेरे को और आंसर देना है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि यहाँ पे पूछा गया था कि जो प्रेसिडेंट है वो कितने मेंबर राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, तो आपको मेरे को ये बताना है कि जो प्रेसिडेंट है वो कितने मेंबर्स नॉमिनेट कर सकता है लोकसभा में। तो ये आपको आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, कितने मेंबर्स और वो कौन से कम्युनिटी से होते हैं वो भी आपको मेरे को बताना है, किस फील्ड से होंगे वो भी आपको बताना है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा दोस्तों, द प्रेसिडेंट कैन डिलीवर एन एब्सोल्यूट वेटो टू द फॉलोइंग बिल्स। तो प्रेसिडेंट है दोस्तों, एब्सोल्यूट वेटो जो है वो कब डिलीवर करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जब कोई प्राइवेट मेंबर बिल जो है, कोई मेंबर जो है इंट्रोड्यूस करता है प्राइवेट मेंबर्स बिल को। ठीक है, अब ये प्राइवेट मेंबर बिल जो इंट्रोड्यूस करता है, ये उस पर्सन के द्वारा इंट्रोड्यूस जब किया जाता है जो कि पर्सन जो है मेंबर नहीं होता, जो कि पर्सन मेंबर होता है पार्लियामेंट का, बट वो मिनिस्टर नहीं होता। उस टाइम पे जो है जो हमारा प्रेसिडेंट है वो एब्सोल्यूट वीटो जो है वो डिलीवर कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है, कब डिलीवर कर सकता है? व्हेन प्राइवेट मेंबर विल जो है विद रिस्पेक्ट टू द प्राइवेट मेंबर विल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा दोस्तों, एटलीस्ट हाउ मेनी डेज ऑफ प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो कितने दिन का जो है प्रायर जो नोटिस है वो दिया जाता है, रिक्वायर्ड होता है इम्पीचमेंट के लिए प्रेसिडेंट के? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही होगा, दैट इज 14। यहाँ पे 14 लिख लो, 14 डेज। तो 14 डेज का जो एक प्रायर नोटिस है वो दिया जाता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो ये आपको पता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 होगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द इन पॉकेट बीटो द प्रेसिडेंट कैन कीप द बिल फॉर। पॉकेट बीटो में जो प्रेसिडेंट है वो बिल को कितने समय तक जो है वो रख सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, दैट इज इनडेफिनेट पीरियड। तो इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो प्रेसिडेंट है वो बिल को जो है वो रख सकता है। तो ये आपको याद रखना है। चलो 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी इन इंडिया? तो इमरजेंसी जो है कौन प्रोक्लेम करेगा भारत में? तो इसका राइट आंसर भी आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा, दैट इज द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को लगता है, अगर प्रेसिडेंट को ये सेटिस्फाइड है कि हमारे इमरजेंसी जो है वो लगानी चाहिए, तो वो इमरजेंसी जो है उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो इमरजेंसी का यूज जो है भारत में कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कार्यकाल में सबसे छोटा कार्यकाल में सबसे छोटा टेन्योर जो है वो किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, दैट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपको नाम याद रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।